कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में जिस तरह से हिंदुओं पर हमला हुआ, वहां की सड़कों पर जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। कनाडा पुलिस का खालिस्तानियों के साथ खड़ा हो जाना, उन्हें शय देना और हिंदुओं पर उल्टे पुलिस का एक्शन करना, इन सब का असर हुआ है। ब्रैम्पटन के हिंदू एकजुट हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. समझ लें रिलीजियस नेशनलिज्म जो नरेंद्र मोदी की तरफ से आती है कि वो अपने मजहब को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंडिया की आइडेंटिटी है उसको रीफ्रेम कर रहा है, रीड्रॉ कर रहा है, रीस्केच कर रहा है एज पर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स। सो हमें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना है, हमें वी हैव टू स्टैंड विद हिम। उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। तुमने हाथ में, जस्टिन ट्रूडो ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? हाथ में चूड़ियां अगर पहन रखी है तो वो भी बोल दो दुनिया के सामने कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है। तो ये जो दोहरी चरित्र है ये भारत में अब किसी की भी चलने वाली नहीं। मैं तो इसको इसी तरह रीड कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट है, दिस इज समथिंग, अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट कैनेडियन गवर्नमेंट दैट इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। ये एक बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर ऑल द इंडियंस अराउंड दी वर्ल्ड कि भाई हमारा वजीर आजम हमें देख रहा है। भारत क्यों ना इनको ट्रैक करे, भारत इनके ऊपर क्यों सर्विलेंस ना करे, क्यों ना करे भाई? तुम तो करते नहीं हो, तुमने तो अपने पालतू कुत्तों की तरह इनको रख रखा है वहां पे कि जब तुम बोलोगे भौंकेंगे, जब तुम बोलोगे काटेंगे। तो दूसरा आदमी अपने आप को सेव करेगा कि नहीं करेगा? राइट, सेव करेगा तो हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, मुझे लगता है कनाडा का हाल भी पाकिस्तान की तरह होने ही वाला है। अगला पाकिस्तान दुनिया का कनाडा ही जाना जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से धर्म के नाम पे कनाडा में हिंसा को बढ़ावा दे रही है कैनेडियन गवर्नमेंट, सेम इसी तरीके से धर्म के नाम पे हिंसा को बढ़ावा पाकिस्तान ने भी दिया। अब खालिस्तानी आतंकवादियों ने कल मंदिर में घुस के मंदिर में तोड़फोड़ किया, और जब पुलिस बल आती है वहां पे तो वो हिंदू पक्ष पे ही लाठी चार्ज करती है। खालिस्तानी आतंकवादियों को वहां से भगा दिया जाता है प्यार से। आज हिंदू पक्ष वहां पे एकजुट हुआ है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहा है। धार्मिक नारे, जाहिर सी बात है, मंदिर के सामने जुटे हैं तो धार्मिक नारे तो लगाएंगे ही। हर हर महादेव के नारे, जय श्री राम के नारे कनाडा के सड़कों पे गूंज रहे हैं। भारत की तरफ से बहुत ही सख्त रवैया अपनाया गया है। जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया में थे, वहां से उन्होंने स्टेटमेंट दी कि कनाडा को बहुत ही, मतलब भारत ऐसे एक्शन भी ले सकता है कि कनाडा को बुरा लगे, लेकिन भारत हर हद तक जाके हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, हर तरीके से उनको सपोर्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जयशंकर साहब की स्टेटमेंट। अब लेकिन जस्टिन ट्रूडो जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे धार्मिक हिंसा के दम पे कि हम तो खालिस्तानी के समर्थक है तो खालिस्तानी हमें वोट दो, जबकि ये नहीं जानते कि सिख भाई भी गुस्से में आ रहे हैं जो भारतीय सिख हैं, वो भी ट्रूडो को वोट नहीं देंगे, भारतीय हिंदू भी ट्रूडो को वोट नहीं देंगे। ट्रूडो का पत्ता कटने वाला है यार। अब एक ओनरशिप मिल गई है इंडियंस को, एक ओनरशिप मिल गई है इंडियन कैनेडियंस को, एक ओनरशिप मिल गई है वहाँ पे हुकूमत, जो वहाँ पे हमारे वो हैं जो उनके हैं डिप्लोमेट्स को ओनरशिप मिल गई है, ठीक है। सो ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं तो इसको इसी तरह रीड कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट है, दिस इज समथिंग, अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट कैनेडियन गवर्नमेंट दैट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई और मुल्क जो है वो इसको नॉर्मलाइज भी नहीं सिचुएशन को कर सकता, क्योंकि सारे के सारे फाइव आइज इंटेलिजेंस कहते हैं कि हमें कनाडा के साथ खड़े होना है, तो कोई और मुल्क तो होगा नहीं। चाइना रोल प्ले नहीं कर सकता, और अमेरिकन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि इंडियंस इस चीज़ को माने कि उन्होंने निजर को मरवाया और पन्नू को मारना चाहते थे। वो कहते हैं कि वी शुड डू इट सो दैट दे शुड स्टॉप फॉर नेक्स्ट टाइम। उनका ये एक इशू है, वो कहते हैं इनको रोकें ताकि ये नेक्स्ट टाइम ना कर सकें, और अगर हमने इनको ना रोका, if we didn't stop it now, they're going to come after again, वो दोबारा आएंगे और फिर वो आगे एक नया चीज़ें कर सकते हैं। सो वी नीड टू टेल दैट ये काम हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे वो इनके बारे में आता है ना, अमेरिका के बारे में, ईरान में हुकूमत गिरानी थी, निकारा वो जो क्या नाम था यार, निकारागुआ में वहाँ पे कू करा दिया, साउथ अमेरिकाज में क्या किया, मिडल ईस्ट में क्या किया, पाकिस्तान में क्या किया, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अमेरिकन हिस्ट्री है पूरी की पूरी। वो जो अपने 50 साल बाद डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई करते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हम ये माजी में करते रहे हैं और ये होता रहा है। सो बहरहाल लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन कमिंग डेज एंड मंथ्स, और कैसे ये चीज़ें चलती हैं। बट वन थिंग विच इज़ वेरी क्लियर कि
इंडिया जो है इसको हाईएस्ट लेवल पर टेकअप करेगा। अगर वज़ीर आज़म ने कर दिया तो हो सकता है आप एक जो है वो कुछ डिमार्च हों, ऐसी चीज़ें हों। सो मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है जो होने वाली है। चीज़ें यहाँ पे थमेंगी नहीं, चीज़ें यहाँ पे रुकेंगी नहीं, चीज़ें यहाँ पे खड़ी नहीं होंगी, चीज़ें यहाँ से मज़ीद जो है वो होंगी एक जिसे कहते हैं ना आगे की तरफ जाएंगी। और फिर उसमें ये है कि एक लॉन्ग टर्म एक क्राइसिस जो है वो नज़र आ रहा है। माइनॉरिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं, तो ये अब हम देख रहे हैं कि खबर ये इस वक्त बड़ी चल रही है और एक बड़ा क्राइसिस बन चुका है। तो इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं, एक और बता दूं, पॉइंट होना की है, ये सिर्फ इतनी बात नहीं रहनी। अभी तो ये ट्वीट्स आ रही है ना, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से। आप देखिएगा, इंडिया ने बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी है कि लग पता जाना है। अच्छा, फिर होता क्या है, फिर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो आकर कहते हैं कि जी हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम यहाँ तक उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ दी बिगेस्ट डेमोक्रेसी। ट्रूडो ने भी कुछ दिन पहले, मैंने आपके लिए प्रोग्राम भी किया था, जब उनसे कहा गया तो उन्होंने इल्ज़ाम भी साथ में, यानी वो कह भी रहे थे कि हुआ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी हम नहीं चाहते, ये देखें ऐसा क्राइसिस बढ़ गया है, हम तो इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करना ही नहीं चाहते। हम हाँ, ये इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, ट्रूडो खुद कहते हैं इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, पीएम मोदी की तो बात ही क्या है, और इंडिया की द बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वगैरह वगैरह सब कुछ, ट्रेड ऐसी है, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और फिर साथ में ये भी होता रहता है। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल। एक तरफ तो आपको खड़े होना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको ये होना चाहिए, करना चाहिए था कि फौरी तौर पर बड़ी अरेस्ट होते वहां पर लोग, और इसको उस तरह कंडेम करते आप जिस तरह कंडेम किया जाना चाहिए था। तो उसने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि वो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे कनाडा की सरकार का और कनाडा की पुलिस का, ताकि वो उसके जो चिलगोदे हैं, उसके जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उसको उसके अक्यूज्ड को, उसके मर्डरर को पकड़ा जा सके। तो भाई तुमने हाथ में, जस्टिन ट्रूडो ने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? हाथ में चूड़ियां अगर पहन रखी है तो वो भी बोल दो दुनिया के सामने कि तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं। तो ये जो दोहरी चरित्र है, ये भारत में अब किसी की भी चलने वाली नहीं है। एक तरफ तुम कहोगे कि भारत से कोई आकर के मार दिया, दूसरी तरफ तुम कहोगे कि तुम्हारे 5 आई ने और तुम्हारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ भारत के लोगों ने मारा है, तीसरी तरफ तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा उसको साबित करने का, और चौथी तरफ जब तुम हार जाओगे तो तुम कहोगे कि भारत मेरे को कोऑपरेट करे मर्डरर ढूंढने में। तो भाई तुम लॉलीपॉप लेकर बैठे हो मुंह में, हमारे भारत के लोग नहीं लेकर के बैठे हैं, तो तुम चूड़ियां पहन करके बैठो, हमें अपना काम करने दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया के जो ब्यूरोक्रेट है वो भी अब जस्टिन ट्रूडो से ना उसको अब एक कॉमेडियन की शक्ल में ले रहे हैं। ऐसे ही ये क्राइसिस बढ़ता है और ट्रूडो ये कहते हैं कि जी उनके मुल्क के अंदर हलाकतें हुई हैं और खालिस्तानी मारे गए हैं, और ये वो फिर इशारा करते हैं कि जी यहाँ से वो उनको मरवाया गया, ये किया गया। तो जब उनसे इंडिया ये कहता है कि एविडेंस दो, या अमेरिका की तरफ से भी आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले, और अभी दोबारा भी ऐसा हुआ है कि ट्रूडो से उन्होंने कहा कि ठीक है एविडेंस है आपके पास कोई, तो वो कहते हैं एविडेंस कोई नहीं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने आकर, कोई वो नहीं, इसके अंदर कोई लगी बंदी नहीं कि उन्होंने कोई और बात की हो, नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि नो, वी हैव नो एविडेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि जस्टिन ट्रूडो के बाप भी आतंकवाद के समर्थक थे, खालिस्तान के। तो वही सिंपल सी बात है यार कि जैसा उसका बाप था वैसा ही जस्टिन ट्रूडो भी होगा। आपको पता है कि कनिष्का बॉम्बिंग का जो मामला था उसमें जस्टिन ट्रूडो के पिता ही थे जिसने आतंकवादियों को भारत को हैंडओवर नहीं किया, जानते हुए भी कि बॉम्ब खालिस्तानियों ने रखा है। 300 से ज़्यादा उसमें हमारे भाई शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो ने आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को उसमें सेव किया, जस्टिन ट्रूडो के पापा ने। अब जस्टिन ट्रूडो भी उसी राह पे चला। अच्छा, इस बार जस्टिन ट्रूडो को जो सेटबैक लगने वाला है चुनाव में वो पूरी दुनिया जानती है, हर जगह ये। अब जस्टिन ट्रूडो के दिमाग में पता नहीं किसने ये भर दिया है कि अगर खालिस्तानियों का वोट ले लोगे तो बस जीत जाओगे, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। टोटल 16 लाख की भारतीय ओरिजिन है वहाँ पे, जिसमें से ये 2015 के आंकड़े के हिसाब से तो 16 लाख ही है। अब अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से अगर टाइम्स नाउ की माने तो 20 लाख के आसपास पॉपुलेशन हो चुकी है, वैसे इससे भी ज़्यादा होगी, जो भारतीय ओरिजिन के सिख और हिंदू वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अगर लेकिन अभी ऑफिशियल तो 2015-16 के ही आंकड़े हैं, तो उसके हिसाब से 16 लाख पॉपुलेशन में से 9 लाख वहाँ पे सिख हैं, और 9 लाख में से मोटा मोटी अगर कितना भी मान लो आप, तो 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा खालिस्तानी
वहाँ पे नहीं है। और खालिस्तानी में 2 से 2.5 लाख में से भी अगर आप देखा जाए तो अधिकतर पाकिस्तानी खालिस्तानी है, ठीक है। ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं जो भारतीय पंजाबी भाइयों को चाहते हैं कि वो खालिस्तानी मुहिम में जुड़े, लेकिन हमारे भारतीय भाई नहीं जुड़ते, ठीक है। तो 2-2.5 लाख खालिस्तानी को छोड़ के 14 लाख हिंदू और सिख हैं जो भारतीय हैं और भारतीय ओरिजिन के। क्या लगता है आपको वोट देंगे जस्टिन ट्रूडो को? कतई नहीं देने वाले। सिर्फ 2-2.5 लाख वोटों के लिए जस्टिन ट्रूडो इतना उछल रहा है। इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला, चुनाव में बुरी तरीके से हारेगा और भारत का जो एंगर होगा वो अलग से कनाडा फेस करेगा।